नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि कई लोग परेशान हो रहे हैं। उनके पास नोटिस आ रहे हैं कि सेक्शन 406 और 420 आपके ऊपर लगेगी और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। भैया 420 तो सबको पता होता है, एक आम इंसान को सबको पता होता है कि 420 का मतलब क्या होता है। ये चीटिंग, फ्रॉड, ठीक है ना। 406 धारा का मतलब ये होता है कि अमानत में खयानत करना। अरे भाई, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और इसकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई तो वो अमानत में खयानत कैसे हो गई? ईएमआई डिफ़ॉल्ट होना तो सिविल का डिफ़ॉल्ट है, क्रिमिनल की श्रेणी में वो आता नहीं है। किसी थाने में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो नहीं सकती, तो वो अमानत में खयानत कैसे हो गया? आप कहीं दलाल, एजेंट, कस्टमर को डरा धमका रहे हैं कि भैया आपके पास 406 लगेगी। अबे कैसे लग जाएगी? आपने कोई क्या क्या 406 लगेगी या 420 लगेगी? आपने क्या कोई बैंक का ताला तोड़ दिया? 406 का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास किसी ने अपना सामान रखवाया और आपने उसको बिना बताए उसको बेच दिया, खा गए, और उसको बताया नहीं, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि वो अमानत में खयानत है। लेकिन ईएमआई डिफ़ॉल्ट ना अमानत में खयानत कैसे हो गया? 420 कैसे हो गई? ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने से कोई कानून व्यवस्था थोड़ा भंग हो गई? भाई पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दलाल आप लोगों को डराते हैं एजेंसी के, ताकि अपना पैसा वो रिकवर कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप डरे घबराए ना। भाई देखो, हम आपको पहले भी बोलते हैं फिर बोल रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फिर आप फ्यूचर में कभी भी अनसिक्योर लोन नहीं ले पाओगे किसी भी बैंक और एनबीएफसी से। भाई अगर जब पैसे ही नहीं है फिर तो साक्षात भगवान भी आ जाए तब भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डरे घबराए ना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं creditcardcollect@gmail.com पे। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर कोई एजेंसी का दलाल, एजेंट आपको तंग कर रहा है, कोई भी कलेक्शन एजेंसी आपको तंग कर रही है किसी भी बैंक या एनबीएफसी की, तो आप हमें मेल करें या मैसेज करें। और कैसे बैंक को कंप्लेंट करनी है वो भी हम आपको तरीका बता देंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, धन्यवाद।